हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर क्लास इन जावा, राइट। सो कलेक्शंस फ्रेमवर्क हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कलेक्शन इंटरफेस क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, सेट क्या होता है, एरे लिस्ट क्या होता है, राइट। ये सारी चीजें हमने कवर किया था। अगर जहां आपका छूट गया है तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, ठीक है। अगर जब आप जावा की प्रोफाइल पे कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे पूछा जा सकता है कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, कलेक्शन इंटरफेस क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, सेट क्या होता है, ठीक है ना। क्लियर है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर क्लास। पहले थ्योरेटिकल समझते हैं, देन प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। वेक्टर क्लास इन जावा was introduced in JDK 1.0 version. It is present in java.util package, ठीक है। इट इज डायनामिकली रीसाइजेबल एरे, मतलब आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो इसकी साइज, समझ गया। विच मीन्स इट कैन ग्रो एंड सिंक एज ए रिक्वायर्ड। क्लियर है पॉइंट। अब ये पॉइंट को समझना जो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हूं। वेक्टर इज अ लेगेसी क्लास which was introduced in JDK 1.0 वर्जन। लेगेसी का मतलब क्या होता है भाई? आपको पता है कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो JDK के 1.2 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया है। और जो वेक्टर क्लासेस है ये ऑलरेडी 1.0 वर्जन में इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो उसको मॉडिफाई करके, मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफाई करके उसको ऐड किया गया किसके अंदर, कलेक्शंस फ्रेमवर्क के अंदर, मतलब उसमें एडजस्ट किया गया। तो इसीलिए इसको लेगेसी क्लास बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने इसी में। वेक्टर इज एन इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस विच इज प्रेजेंट इन द जावा डॉट यूटिल पैकेज। क्लियर है पॉइंट। ये कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है लेगेसी क्लास का मतलब क्या होता है, ठीक है। लेगेसी क्लास का मतलब यही होता है कि इसकी जितनी बेसिकली जो ये वेक्टर क्लास है मेथड्स है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जेडीके के 1.0 वर्जन में, जबकि कलेक्शंस फ्रेमवर्क आया है 1.2 वर्जन में, ठीक है। तो 1.2 वर्जन में जो कलेक्शंस फ्रेमवर्क आया, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में वेक्टर को एडजस्ट किया गया, वेक्टर क्लास को एडजस्ट किया गया, ठीक है। इसकी मेथड, इसकी क्लास को थोड़ा मॉडिफाई करके इसको एडजस्ट कर दिया कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। क्लियर एंड पॉइंट। इसीलिए इसको लेगेसी क्लास बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। वेक्टर क्लास इज सिमिलर टू एरे लिस्ट क्लास विथ विथ टू मेन डिफरेंस। चलिए कौन कौन सा डिफरेंस है भाई देख लेते हैं। वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड, इट इज यूज्ड फॉर थ्रेड सेव। क्लियर है पॉइंट। It contains many legacy methods that are not now a part of the collection framework. Clear and point। बहुत सारे legacy methods हैं जो वेक्टर क्लास के अंदर था, ठीक है ना, जिसको मॉडिफाई करके एडजस्ट किया गया, ऐड किया गया कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, जो कि इसमें था नहीं, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। वेक्टर क्लास इंप्लीमेंट्स लिस्ट इंटरफेस एंड एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, ठीक है ना। इट इज इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स थ्री मेकर इंटरफेस सच एज serializable, corollable एंड रैंडम एक्सेस इंटरफेस। क्लियर है पॉइंट। वेक्टर क्लास इन तीनों इंटरफेस को बेसिकली क्या करता है, इंप्लीमेंट्स करता है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स हो गया, क्लास देन वेक्टर एंड देन इंप्लीमेंट्स लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट में आपका ये तीनों आ गया है ना। देन इसका कंस्ट्रक्टर मेथड। अब देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वेक्टर के बारे में, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, पॉइंट वाइज भी मैंने याद बेसिकली रखने के लिए मैंने लिखा है। द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर रीसाइजेबल एरे और ग्रोएबल एरे। क्लियर एंड पॉइंट। इंसर्शन ऑर्डर इज प्री रिजर्व, मतलब जो एलिमेंट आप जहां पे डुप्लीकेट इंसर्ट करोगे वहीं पे वो इंसर्ट होगा उसी इंडेक्स पे। डुप्लीकेट्स आर अलाउड, डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स आर अलाउड, ठीक है। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट आर अलाउड, मतलब दोनों टाइप इंटीजर स्ट्रिंग दोनों ऐड कर सकते हो, है ना। नल इंसर्शन इज पॉसिबल, ठीक है। इट इंप्लीमेंट्स रैंडम एक्सेस इंटरफेस, जैसे मैंने ऊपर बताया। एवरी मेथड प्रेजेंट इन द वेक्टर इज सिंक्रोनाइज, ठीक है। एंड वेक्टर ऑब्जेक्ट इज थ्रेड्स। क्लियर पॉइंट। पॉइंट वाइज आप ऐसे बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया वेक्टर का, वेक्टर v इक्वल टू न्यू वेक्टर, ठीक है। एंड देन आपका यहाँ पे क्लोज ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। इसका क्या मतलब होता है, देखो इट इज creates an empty vector object with default initial capacity 10। इसका डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी क्या होता है, 10 होता है।
Once vector reaches its max capacity, then a new vector object will be created with a new capacity इक्वल टू करंट कैपेसिटी इंटू टू। जैसे 10 से एलिमेंट इंक्रीज होगा, जैसे 10 के बाद 11 हुआ तो इसकी साइज डबल हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर पॉइंट। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं, देखो यहाँ पे मेथड्स है, जैसे ऐड है, ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए ऐड इंडेक्स नंबर देके ऐड कर सकते हो, ऐड एलिमेंट यूज कर सकते हो, ये सारे मेथड्स है। रिमूव, रिमूव एलिमेंट, रिमूव इंडेक्स नंबर देके, रिमूव एलिमेंट ऐड, आप इंडेक्स नंबर देके इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये कुछ मेथड्स जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ, रिमूव एलिमेंट ऐड, रिमूव एलिमेंट, ये सारे मेथड जो है लेगेसी मेथड, मतलब वेक्टर क्लास का मेथड है जिसको कलेक्शन में ऐड किया गया, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर था नहीं ये सब चीजें। ठीक है ना, रिमूव वमूव तो था, ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए। तो इसके अंदर जैसे रिमूव ऑल एलिमेंट्स है, ये सारी चीजें नहीं था। ठीक है, एलिमेंट ऐड, ये सारी चीजें, ये सब जो है उसके मेथड्स को इसमें ऐड ऑन किया गया है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो ये सारे मेथड है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे वेक्टर डॉट जावा। चलिए इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग पहले। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज डॉट स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए देन क्लास क्रिएट कर लिया हमने। क्लास, क्लास का नेम दे दो, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया वेक्टर डेमो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट कर लो। चलिए अब मैं यहाँ पे वेक्टर का क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, v इक्वल टू न्यू वेक्टर। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें क्या करूंगा, एलिमेंट को ऐड करूंगा, है ना। तो एलिमेंट ऐड करते हैं, चलिए वन बाय वन हम एलिमेंट ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए देखिए, v डॉट ऐड, और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, सपोज करो मैंने लिख दिया दीपक। ठीक है, एंड देन मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने v को प्रिंट करा दिया। चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। मेरा फोल्डर जो है वो है डेस्कटॉप पे, तो सीडी डेस्कटॉप पे चलता हूँ सबसे पहले, और डेस्कटॉप पे जावा नाम का फोल्डर है, तो सीडी जावा, जावा सी, देन फाइल का नेम है वेक्टर डॉट जावा। कंपाइल्स फाइन, ये आपका वार्निंग मैसेज आ रहा है क्योंकि हमने इसको जेनरिक नहीं बताया, चलिए लेकिन ये चलेगा। चलिए अब मेरा जो क्लास है उसका नेम है वेक्टर डेमो। देखिए ये आपका प्रिंट हो गया, क्लियर है। अब मैं इसका कैपेसिटी जानना चाहता हूं, अभी इसकी कैपेसिटी क्या है। चलिए तो इसके लिए आपको लिखना है v डॉट कैपेसिटी मेथड। चल, तो इसका कैपेसिटी अभी क्या आएगा, अभी आएगा 10, इनिशियल कैपेसिटी तो इसका 10 है ना। चलिए क्योंकि हमने एक ही एलिमेंट इसमें ऐड किया है, चल कंपाइल करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 10 आ रहा है, एक ही एलिमेंट है। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। अब मैं यहाँ पे लूप लगा देता हूँ, एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड करके देख लेता हूँ एक बार। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, और लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा, आई प्लस प्लस। और मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड एलिमेंट कर दूंगा, एलिमेंट आई पास कर दिया। ठीक है, एंड देन अब मैं कैपेसिटी चेक करूंगा इसका, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, क्लियर। अभी पहले जो ये वाला है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हमने क्या किया भाई, इसको भी हटा दो यहाँ पे। चलो अभी इसकी कैपेसिटी 10 है, हमने यहाँ पे 10 एलिमेंट को स्टोर करा दिया, तो अभी भी कैपेसिटी इसका 10 ही होनी चाहिए क्योंकि एलिमेंट तो 10 ही है। चलिए देख लेते हैं, देखो 10 10 बिल्कुल सही। अब मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट इसमें ऐड करके देखता हूँ, ऐड कर देता हूँ यहाँ पे v डॉट ऐड, और यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने दीपक। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब इसकी कैपेसिटी देखते हैं, अब तो चेंज हो जाना चाहिए 20। चलिए देखते हैं, देखो यहाँ पे
अब 20 प्रिंट कर रहा है। यहाँ तो कैपेसिटी 10 आ रहा है, लेकिन अब जैसे 10 से एक एलिमेंट ज्यादा हुआ, इसकी कैपेसिटी चेंज हो गया। क्लियर है ना पॉइंट? डन। अब मैं इसको, इस एलिमेंट को प्रिंट भी करा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वी को प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो भी डेटा स्टोर हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। देखो, ये आपका डेटा आ गया। क्लियर है पॉइंट? डन। चलो, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये चीजें जो हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। इस कैपेसिटी पता लग गया, इनिशियल कैपेसिटी इसका क्या होता है, ये भी चीजें हटा देता हूँ। और इसके अंदर मैंने v को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, v डॉट एड दीपक। क्योंकि दोनों टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक इंटीजर टाइप वैल्यू डबल वन, और एक दे देता हूँ यहाँ पे मैं कैरेक्टर टाइप वैल्यू सी एच सी दे देता हूँ, क्योंकि सी एच तो आपका दो दो हो गया ना, एक ही दोगे ना। चलिए, एंड देन वी डॉट एड, मैं यहाँ पे डबल टाइप की वैल्यू दे देता हूँ। चलो, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, लेट मी चेक। देखो, देखो इट्स वर्किंग, देखो यहाँ पे क्लियर है। तो दोनों टाइप की वैल्यू रख सकते हो आप, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे, कि मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे कि मुझे रिमूव करना है एलिमेंट को, रिमूव, रिमूव एलिमेंट। और यहाँ पे मुझे पास करना रिमूव एट, एट तो इंडेक्स नंबर, रिमूव एलिमेंट एट मेथड यूज करोगे ना, तो यहाँ पे आपको इंडेक्स इंडेक्स नंबर पास करना है। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। चलिए हम इसमें 3 पास कर देते हैं, और मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ, लेट मी चेक। देखो यहाँ पे आपका पहले जो प्रिंट हो रहा था, ये देखो 10.6, आपका इसमें नहीं प्रिंट हो रहा है। क्लियर एंड पॉइंट? ये आप इंडेक्स नंबर देके कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो। आप यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख दो वी डॉट रिमूव एलिमेंट। तो रिमूव एलिमेंट में आप कौन सा एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे 10.6, है ना। चलिए, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल्स फाइन। देखो यहाँ पे रिमूव हो गया और ट्रू आ रहा है, हट गया, रिमूव हो गया। क्लियर है पॉइंट? डन। तो ये चीजें हैं आपका, ये एग्जांपल नंबर है सेकंड। ऐसे आप सारे मेथड को यूज करके आप लोग प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है ना। हमने अभी दो तीन बेसिकली मेथड यूज किया, ठीक है, जैसे रिमूव एलिमेंट, ऐड, रिमूव एलिमेंट, रिमूव कर सकते हो, ठीक है, इंडेक्स नंबर देके। क्लियर है पॉइंट? ये जो मेथड है आपका, रिमूव एलिमेंट ऐड, ठीक है, ऐड एलिमेंट, ये सारे जो मेथड्स है ना, ये है आपका वेक्टर क्लास का, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे देखो लास्ट एलिमेंट। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट, चलिए इसको हम यूज करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जगह पे यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। लेट मी चेक कौन सा एलिमेंट ये रिटर्न करता है। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न किया, ठीक है, इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट, ठीक है। ये सारे चीजें आप लोग करोगे। क्लियर है पॉइंट? डन। आई होप क्लियर है। चलिए, अब अगर जब आप चाहते हो कि कोई भी इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, चलो देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। तो मैं यहाँ पे पहले इसको रिप्लेस कर लेता हूं, तो सेट एलिमेंट यूज करोगे, एलिमेंट, सेट एलिमेंट मेथड, और यहाँ पे एट लिखोगे, इंडेक्स नंबर, ठीक है। हम चाहते हैं अनु रिप्लेस करना, और इंडेक्स नंबर दे रहा हूं मैं 3 पे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट?
इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। चलिए, और इसको यहाँ पे प्रिंट करा दो और ये चीजें हटा दो। क्लियर है? चलिए देखते हैं आपका रिप्लेस होता है कि नहीं एलिमेंट। ओह, सेमी कॉलन मिस हो गया, सेमी कॉलन दे दो। चलो, यहाँ पे भी सेमी कॉलन मिस कर दिया। चलो, चलो देखो, ये आपका रिप्लेस हो गया ना, 10.6 की जगह आपका अनु आ गया। ठीक है, तो ये मेथड्स होते हैं, इसको आप लोग यूज करोगे, रेस्ट ऑफ द मेथड आप लोग प्रैक्टिकल करोगे। ठीक है ना, ये सारे मेथड को। क्लियर है? डन। चलिए एग्जाम्पल नंबर ये है आपका थर्ड। ठीक है, फोर्थ देखो एग्जाम्पल नंबर, जैसे कि ये आपका जब हम कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल तो हो रहा है, रन भी हो रहा है, लेकिन आपका एक वार्निंग मैसेज आ रहा है। तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे बता दो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप, अगर जहाँ आप स्ट्रिंग बताओगे तो स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू रख सकते हो आप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जेनरिक। ठीक है, अब ये वाली चीजें आप नहीं रख सकते, ये चीजें हटा देता हूँ, ये भी चीजें हटा देता हूँ। ठीक है, वी डॉट एड, कुछ और एलिमेंट ऐड कर दो, अनु। ठीक है, वी डॉट एड, यहाँ पे दे दिया अनिल। ठीक है, देन वी डॉट एड, यहाँ पे दे दिया अमित। ठीक है, तो ये वैल्यू दे दिया, और इसको आप प्रिंट करवा सकते हो यूजिंग फॉर ईच लूप भी। ठीक है, ये चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वी, एंड देन हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पास कर दो str। ठीक है, तो ये बेसिकली यूजिंग फॉर ईच लूप हो जाएगा, तो इसमें कोई वार्निंग मैसेज नहीं आना चाहिए। देखो नहीं आया, कंपाइल्स फाइन, देखो ये आपका प्रिंट हो गया। क्लियर है पॉइंट ना? तो यहाँ पे इसको आप फॉर ईच लूप यूज करके प्रिंट कराओ। ठीक है, या आप वाइल लूप यूज कर सकते हो, तो वाइल लूप यूज करोगे तो आइटरेटर आपको इंटरफेस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ये होता है बेसिकली आपका वेक्टर क्लास। हमने थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों डिस्कस किया। ये कई बार पूछा जाता है लेगेसी क्लास क्या होता है। ठीक है ना, ये चीजें आपको इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाएगा। ठीक है, इसका डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी क्या होता है, ये सारी चीजें पूछा जाता है। इसको नोट कर लो, नोट करके इसको प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है ना? क्लियर है? लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।